हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि अगर हम लोग एक सीएससी साइबर कैफ़े अपना खुद का एक शॉप ओपन करते हैं तो हमें कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, मतलब कौन कौन सा सामान चाहिए। ठीक है, कि एक सीएससी साइबर कैफ़े खोलने के लिए हमें कौन कौन सा सामान चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग को कौन कौन सा सामान चाहिए। ठीक है, एक सीएससी साइबर कैफ़े को खोलने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा सामान का आवश्यकता पड़ता है। देखो, सीएससी साइबर कैफे, ठीक है। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। चलाने के लिए कुछ जरूरी सामान और उपकरणों की जरूरत होती है ताकि हम डिजिटल सेवाएं सही ढंग से दे सके। ठीक है, नीचे सीएससी खोलने और चलाने के लिए आवश्यक सामान की सूची दी गई है। ठीक है, नीचे सीएससी सेंटर खोलने के लिए जरूरी सामान, कौन कौन सा सामान जरूरी है? सबसे पहले देखो, आपको तो लैपटॉप एंड एक डेस्कटॉप चाहिए। ठीक है, लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी आप लगभग काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए। मिनिमम i3 प्रोसेसर या उससे बेहतर, अगर मिनिमम देखो इसमें प्रोसेसर रहता है i3 कोर, i3 प्रोसेसर होना चाहिए या तो उससे ऊपर होना चाहिए। 4 GB से 8 GB तक रैम होना चाहिए, चाहे 4 GB हो, चाहे 6 GB हो, चाहे 8 GB हो, 16 GB हो, बेटर है। ठीक है, विंडो 10 या उससे ऊपर का ओएस। ठीक है, विंडोज 10, विंडो 11 ये सब होना आपका कंपलसरी। क्यों? क्योंकि ये सब सब लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, आप लोग अगर विंडोज 7 आ गया, एक्सपी वगैरह यूज करते, विंडोज एक्सपी तो वो सब अच्छा नहीं चलता। ठीक है, हम लोग को चाहिए सीएससी साइबर कैफे चलाने के लिए पूरा फास्ट। ठीक है, तुरंत ये सब काम तुरंत हो। ठीक है, और एक जेन्युइन एंटीवायरस, एक एंटीवायरस आप लोगों को रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जब विंडोज इंस्टॉल वगैरह करते हो, डलवाते हो, तो उसमें तो फ्री मिलता है, लेकिन आप फ्री का अगर विंडोज अगर डलवाते हो तो उसमें एंटीवायरस भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक जेन्युइन एंटीवायरस होना चाहिए, अगर नहीं रखोगे तो आपका सिस्टम स्लो चलेगा। ठीक है, कंप्यूटर चाहिए ये सब। सेकेंड नंबर है कि इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, हाई स्पीड 4G 5G डोंगल। देखो, हाई स्पीड वाईफाई होना चाहिए या फिर 4G 5G डोंगल होना चाहिए। वाईफाई आप लगवा सकते हो, सबसे बेटर है। या फिर आपके वाईफाई नहीं लगाना चाहते हो तो 4G 5G एक डोंगल आता है अलग से लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगाने के लिए, आप उसको लगा के यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाई स्पीड का होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा स्लो काम करे, नहीं, पूरा हाई स्पीड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बैकअप इंटरनेट, जियो या दूसरा आईपीएस। बैकअप इंटरनेट होना चाहिए, मान के चलो आपका वाईफाई वगैरह नहीं चलता है, हॉटस्पॉट वगैरह डोंगल और नहीं चलता, तो आपको बैकअप इंटरनेट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को इतना रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में प्रिंटर और स्कैनर, ऑल इन वन इंकजेट या लेजर प्रिंटर, प्रिंट स्कैन कॉपी, मतलब एक आपको ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर रखना पड़ेगा जिससे आप प्रिंट आउट कर सकते हो ब्लैक एंड वाइट फोटो, कलर फोटो वगैरह। और अगर स्टूडियो काम करते हो तो उसमें भी आपका स्टूडियो वगैरह का सब कुछ फोटो वगैरह सब निकल जाएगा। ठीक है, और आधार पीवीसी कार्ड प्रिंटर, अगर आप आधार सर्विस भी देते हो, ठीक है, और आधार सर्विस अगर देते हो तो क्या कर सकते हो, आधार कार्ड को नोट करके आप उसको पीवीसी कार्ड में प्रिंट आउट करके आप कस्टमर को सर्विस दे सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास मतलब कुछ अगर इनकम अगर हो जाता, अच्छा खासा चलने लगता है, तो आप पीवीसी कार्ड प्रिंटर मंगवा के आप सर्विस दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंटर, अगर देखो आप अगर चलाते हो, हाँ आपको तो बायोमेट्रिक बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे आप आधार कार्ड से पैसा निकालते हो तो उसमें आरडी सपोर्ट होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए मॉस्को का, मंत्रा का, स्ट्रैक आदि 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 यूआईडी से अप्रूव्ड। ठीक है, मंत्रा का सबसे अच्छा रहता है, मॉस्को का ले लो या फिर मंत्रा का ले लो, सबसे अच्छा रहता है। इसमें सपोर्टेड होना चाहिए, आरडी सर्विस सपोर्टेड, जिसमें आप आधार कार्ड का आधार कार्ड से पैसा वगैरह सब निकाल सकते हो। ठीक है, आधार के जितना भी सर्विस वगैरह होता है सब इसी से हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर ये देखो इस टाइप का रहता है, आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, अगर आप देखो रेजोल्यूशन 720p या 1080 का होना चाहिए पासपोर्ट फोटो खींचने के लिए। अब देखो हाई रेजोल्यूशन आपको कैमरा चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो खींचने के लिए आपको एक कैमरा चाहिए। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप नॉर्मली एक फोन से क्लिक करके आप पासपोर्ट साइज फोटो को बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि उससे कैसे, मतलब फोन से हम लोग उसको कलर बैकग्राउंड वगैरह कैसे रिमूव करते हैं, कैसे उसको फ्रेश तरीके से एक पासपोर्ट साइज बनाते हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, देन आपको, ठीक है, ये बता दिया मैंने, पासपोर्ट साइज फोटो रहना खींचने के लिए एक कैमरा जरूरी है। नेक्स्ट है यूपीएस इन्वर्टर बैटरी बैकअप। ठीक है, पावर कट ऑटोमेटिक काम करने के लिए, जैसे आपका सिस्टम मान के चलो
ठीक है। लैपटॉप है तो काम चल जाएगा, बैटरी वगैरह सब रहता है, लेकिन मान के चलो आपके पास कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के लिए उसका पावर बैकअप होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पावर कट में ऑटोमेटिक काम करने के लिए आपके पास इस तरह का एक बैटरी होना चाहिए या फिर यूपीएस ये होना चाहिए, ठीक है। अगर अब लैपटॉप है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये कंप्यूटर से काम करते हो तो आपके पास इन्वर्टर या फिर यूपीएस होना चाहिए, बैटरी बैकअप, जिससे लाइन वगैरह कट जाता है तो इससे आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है, फॉर पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ई केवाईसी आदि के लिए। ये जरूरी नहीं है, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा खासा इनकम है तो आप ले भी सकते हो, नहीं ले सकते, ठीक है। मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर में है ऑफिस फर्नीचर, एक टेबल और चेयर होना चाहिए, वेटिंग चेयर अगर अफोर्डेबल ज़्यादा हो तो, ठीक है। देखो ये आपको आपको टेबल रखना पड़ेगा, कस्टमर को जैसे एक टेबल वगैरह लगा देना है ताकि कस्टमर आवे तो वहाँ बैठ सके आराम से। वेटिंग वेटिंग चेयर, खुद का टेबल एंड चेयर, और एक वेटिंग चेयर होना चाहिए जो कस्टमर वगैरह आए तो वहाँ पे वेट कर सके, ठीक है। ऐसा खुद के लिए एक टेबल चेयर एंड कस्टमर के लिए भी एक चेयर, एक दो तीन चार जितना भी आप रख सकते हो, चार पांच रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 9 नंबर में स्टेशनरी आइटम, जैसे A4 साइज पेपर रखना पड़ेगा, ठीक है। एवल पेन्स वगैरह रखना पड़ेगा, रजिस्टर वगैरह रखना पड़ेगा, फाइल फोल्डर, स्टाम्प एंड ग्लू आदि रखना पड़ेगा। जैसे आप A4 साइज पेपर अगर प्रिंट आउट के लिए काम देगा, पेन वगैरह सिग्नेचर वगैरह करने, रजिस्टर आप उसमें मेंटेन कर सकते हो, फाइल फोल्डर वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। फाइल फोल्डर वगैरह रख सको, स्टाम्प वगैरह रख सको, ग्लू ग्लू मतलब जैसे आप जातिवासी वगैरह निवास अप्लाई करते हो तो उसमें ग्लू वगैरह चिपकाने के लिए फोटो को, वो होना जो बहुत है स्टेशनरी का सामान, ठीक है। देखो इस तरह एक पेन होना चाहिए, A4 साइज ग्लू होना चाहिए, रजिस्टर आप मेंटेन कर सकते हो कैसे क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और रेंट एग्रीमेंट या शॉप ऑनरशिप प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब होना चाहिए। आप अगर किसी को रेंट की दुकान में रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, रेंट एग्रीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, ये सब होना चाहिए। ऑप्शनल ऑप्शनल लेकिन उपयोगी सामान आप ये सब ले सकते हो, बायोमेट्रिक स्कैनर वगैरह, नेमिलेशन, ये बहुत जरूरी है, नेमिलेशन मशीन आपको लेनी ही पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाला नेमिलेशन मशीन आपको लेने पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप मान के चलो वोटर कार्ड वगैरह आप करते हो या फिर कुछ अगर वैसा ई श्रम कार्ड वगैरह निकालते हो तो उसमें क्या करते हैं, नेमिलेशन वगैरह कर सकते हो। 10 12 का मार्कशीट वगैरह, ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह है तो उसको आप नेमिलेशन करने के लिए, एडमिट कार्ड है उसमें नेमिलेशन करने को, नेमिलेशन मशीन बहुत जरूरी है, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सीसीटीवी कैमरा, अगर उतना इनकम हो जाता है तो आप रख सकते हो, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हो, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा, ठीक है। देखो ये एक नेमिलेशन मशीन आपको लेना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। जैसे आपको स्टार्टिंग में लैपटॉप, प्रिंटर एंड नेमिलेशन मशीन वगैरह लेना पड़ेगा। अगर अगर ज़्यादा आपके पास बजट हो तो कैमरा भी लगवा सकते हो, ठीक है, और नहीं है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। बस इतना ही है। बस मेन मेन मैंने बता दिया क्या है क्या नहीं है, एक लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए मॉस्को कंपनी का ले लेना, आरडी सर्विस सपोर्ट होना चाहिए इसमें। एंड इन्वर्टर वगैरह अगर कंप्यूटर वगैरह है तो आप यूएसबी सपोर्ट वगैरह ले सकते हो। एंड टेबल वगैरह मैंने बता दिया सब कुछ, स्टेनरी का सामान भी रखना पड़ेगा, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब रखना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है, नेमिलेशन मशीन आप रख सकते हो, ठीक है। बस अगर इसी तरह आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, तो देन आप कमेंट करो, मैं इसी तरह वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। देन आप सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। मैं बहुत सारा भी कोर्सेज वगैरह मैं करवा रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पर भी धीरे धीरे वो कोर्सेज को लाए फ्री में तो मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। फटाफट सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, लाइक करो, जो करना है करो, ठीक है। धीरे धीरे सब वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। धन्यवाद।